शाम के 7 बजने को है और ये वक्त IBC 24 पर होता है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। तो अब से अगले आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगी मेरा मध्य प्रदेश में तमाम वो खबरें विस्तार और रफ्तार के साथ जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश की होनहार बेटियों को मिला IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। CM मोहन यादव ने किया सम्मानित। स्टेट टॉपर PL द्विवेदी को मनपसंद कॉलेज में भर्ती का दिलाया भरोसा। जबलपुर के माइक्रो फाइनेंस बैंक में हुई दिन दहाड़े डकैती। हथियारों से लैस होकर आए 5 बदमाश 10 से 12 किलो सोना 5 लाख कैश लेकर हुए फरार। अनूपपुर में स्कॉर्पियो पलटने से 5 लोगों की मौत। बाइक को टक्कर मारकर भाग रही थी स्कॉर्पियो। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जबलपुर में मामूली बात पर हुआ जमकर बवाल। बीच सड़क पर हुई 2 पक्षों के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटनी की युवती 5 दिन से लापता। इंदौर से कटनी के लिए निकली थी युवती। कटनी पुलिस ने जारी किया टोल फ्री नंबर। तो देखिए, मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं आपको बता देती हूं कि वो खबर है कि हेलमेट पहनकर आए और 15 करोड़ रुपए उड़ाए। अब जान लीजिए कि पूरी खबर आखिर क्या है। खबर के अंदर की खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन बेहतर कानून व्यवस्था के लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले तनिक भी नहीं हिचकिचाते। दिन दहाड़े लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराधों में प्रदेश में आए दिन इस तरह के मामले शामिल होते जा रहे हैं, आते रहते हैं और जो प्रदेश है वो अपराध का गढ़ अब बनता जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में, जहां पर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को डकैतों ने निशाना बना लिया और दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर करोड़ों रुपए की डकैती को यहां पे अंजाम दिया। आखिर कैसे हुई डकैती की इतनी बड़ी वारदात, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हेलमेट पहनकर जा रहे ये लोग कोई आम इंसान नहीं, और ये हेलमेट इन लोगों ने कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं पहना। इस हेलमेट के पीछे थी एक बड़ी साजिश। इसी हेलमेट के पीछे छिपे हैं डकैत। इन्हीं 5 डकैतों ने हेलमेट पहनकर जबलपुर के सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती की। वो भी छोटी मोटी डकैती नहीं, 15 करोड़ की डकैती। ये डकैत 14 किलो 875 ग्राम सोना और कैश काउंटर में रखा हुआ 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। डकैती की जानकारी लगते ही खितौला थाना समेत कई थानों की पुलिस बैंक पहुंची। पुलिस तमाम CCTV कैमरों को खंगाल रही है। पुलिस की 5 टीमें इन डकैतों की तलाश में लगी हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लोग अंदर घुस गए और उनको जो कर्मचारियों को डरा धमकाकर उन करीब 14,875 14.875 किलोग्राम सोना और लगभग 5,08,000 रुपए जो उनके लॉकर में था वो डरा धमका के वो बैग में रख के और निकल गए। अभी सारी हमारी पुलिस टीमें लगी हैं। अब आपको इस पूरी डकैती की कहानी बताते हैं। जबलपुर के सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक गोल्ड लोन समेत अन्य लोन और बैंकिंग का काम करता है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे कर्मचारी बैंक पहुंचे और काम की शुरुआत करने वाले थे। तभी 2 बाइक पर 5 नकाबपोश और हेलमेट पहने लोग बैंक के अंदर दाखिल हुए और कट्टे की नोक पर सभी कर्मचारियों को धमकाया। फिर एक डकैत ने बैंक मैनेजर की कनपटी पर कट्टा अड़ाया, स्ट्रांग रूम का लॉक खुलवाया और लॉकर में रखा 14 किलो 875 ग्राम सोना और कैश काउंटर में रखा 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। जाने के पहले डकैतों ने सभी कर्मचारियों को एक बाथरूम में बंद कर दिया। सिहोरा के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े हुई डकैती की इस वारदात की खबर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अब गोल्ड गिरवी रखने वाले ग्राहकों ने भी बैंक प्रबंधन की लापरवाही के साथ
कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जानकारी लगी कि यहाँ पे सुबह सुबह लूट हुई है। यहाँ पे वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखना चाहिए और इस दिन दहाड़े लूट होना निश्चित तौर पे कानून के ऊपर सवाल उठता है थोड़ा। तमाम जो पुलिस टीमें हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लगातार लुटेरों को, डकैतों को ट्रेस करने में जुटे हुए हैं कि आखिर कितने जल्द से जल्द उन पर पकड़ बनाई जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीमें अलग अलग खंगाल रही हैं, लेकिन अब तक जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका। तमाम पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने वाला यह पूरा मामला है। देखना होगा कब तक आरोपी उनके गिरफ्त में होते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। तो जी हाँ, यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कहाँ है MP की बेटी, अब तक क्यों सुराग नहीं है? क्योंकि पिछले 5 दिनों से 5 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कहाँ है ये मध्य प्रदेश की बेटी? अब तक क्यों सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है? कटनी की अर्चना तिवारी 7 अगस्त से लापता है। पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। अब तक क्या कुछ हुआ है, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पांच दिन बीत चुके हैं। रेलवे ट्रैक से लेकर नर्मदा नदी में तलाश जारी है। भोपाल और कटनी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 29 साल की अर्चना तिवारी का कुछ भी पता नहीं चला है। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अर्चना 7 अगस्त की सुबह इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस की B3 कोच में सीट नंबर 3 पर बैठी थी, लेकिन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद वो ट्रेन में दिखी ही नहीं। परिवार वालों से आखिरी बार उसकी बात सुबह 10:15 पर हुई थी। तब ट्रेन भोपाल के आसपास थी। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है। कटनी GRP में 0 FIR दर्ज कर डायरी भोपाल भेजी गई, लेकिन रेलवे पुलिस के साथ कटनी कोतवाली सिटी पुलिस ने भी उसकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अर्चना की फोटो, नाम और पता साझा करते हुए कटनी कोतवाली कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं और उचित इनाम की घोषणा की है। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं और आसपास सभी लोगों से पूछ रहे हैं। हमने अपने ग्रुपों में भी डाला है। उनके परिजनों से संपर्क हुआ है। परिजनों ने भी बताया कि सर हमारी बच्ची की तलाश कराई जाए और हम जो हमें सूचना देगा उसे उचित नाम दिया जाएगा। इसलिए आज एक ऐसा मैसेज डाला गया था और हम बराबर उसकी तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। एक और कटनी और भोपाल की पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी, तो वहीं इंदौर पुलिस की ASP का एक बयान सामने आया है। इंदौर के SP राजेश डंडोतिया ने कहा कि कटनी पुलिस ने उनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। यदि कोई संपर्क करता है तो इंदौर पुलिस पूरी तरह सहयोग करेगी। और देखिए, इस तरह की जो बात आई है, लेकिन अभी पुलिस ऑफिशियली पुलिस के द्वारा, कटनी पुलिस या भोपाल पुलिस के द्वारा कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। और जैसे ही पुलिस किसी प्रकार का जो सहयोग मांगती है तो पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जैसे ही अगर संपर्क करेंगे तो पूरी इन्वेस्टिगेशन में उनकी जो इंक्वायरी है मदद की जाएगी। पुलिस ने अर्चना की लास्ट लोकेशन ट्रेस की तो नर्मदापुरम के नर्मदा नदी के ब्रिज के पास मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली। तलाश की गई, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। अर्चना की फोन की कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी CDR निकाली जा रही है। घर वालों के अलावा एक और नंबर है जिस पर उसने फोन पर बात की थी। उस नंबर के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इंदौर के जिस हॉस्टल से अर्चना आखिरी बार निकली थी उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में दिख रहा है ये वही बैग जो परिजनों को ट्रेन से मिला है। फिलहाल पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी है। अब देखना होगा कि अर्चना का पता कब तक चल पाता है। इंदौर से अंशुल मुकाती और भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ विकास वर्मन, IBC 24 कटनी। तो चलिए अब आपको शुरू से लेके अब तक बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अर्चना के मामले में अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। तो देखिए कहां गई अर्चना। ये अर्चना है, इंदौर में सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी अर्चना तिवारी। इसके साथ ही कटनी की रहने वाली है अर्चना। और आपको ये भी बताते चले क्योंकि अर्चना यहां पर 7 अगस्त की सुबह इंदौर के हॉस्टल से कटनी के लिए निकली थी, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सीट नंबर 3 पर वो बैठी हुई थी। नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी लौटते समय अचानक से वो लापता हो जाती हैं। इसके साथ ही आखिरी लोकेशन जो ट्रेस की गई है नर्मदापुरम में, नर्मदा नदी के पास उनकी आखिरी लोकेशन को ट्रेस किया गया।
नर्मदा नदी में भी पुलिस की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर उनके परिजनों को मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले में अर्चना की तलाश यहाँ पे उसने तेज कर दी है और उसको यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। देखिए, जो बैग उनके परिजनों को मिला है वो बैग वही है जो सीसीटीवी फुटेज जो इंदौर से मिला है उनके हॉस्टल का। यही वो आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, यही वो बैग है जिसको लेके वो अपने साथ निकली हुई थी और उमरिया में उनके परिजनों को ये बैग मिला है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, यही वो बैग है। तो देखिए कि तमाम तरह के कई पहलू यहाँ पे निकल के सामने आई। विकास वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए। विकास, क्या कुछ और जानकारी अब तक आपको मिल पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए तो जो अर्चना है पिछले 5 दिनों से लापता है, लेकिन रेल पुलिस और जिस तरीके से सिटी पुलिस भी जिस तरीके से साथ दे रही है, उसके अलावा जिस तरीके अभी तक अर्चना का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। जिस तरीके से अभी इंदौर से जिस तरीके से देखा जाए, इंदौर के जो एडिशनल एसपी हैं उनके द्वारा एक बाइट आई थी सामने, जिस तरीके से जो बयान आया था सामने, उनका ये कहना था कि कटनी पुलिस ने अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी है। वहीं जब उनसे ये पूछा गया, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा, पिछले 5 दिनों से वीडियो वायरल हो रहा, उस वीडियो के आधार पर अभी इंदौर पुलिस ने क्या कहा है, तो उनका ये कहना था साफ तौर पे कि अभी तक किसी के द्वारा हमारे पास शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत आती है तो हम उनका साथ देंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से इंदौर पुलिस जिस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, उसमें ये जाहिर हो रहा है कि जो कंटिन्यू जो कि 5 दिनों से अर्चना की तलाश की जा रही है, सब कुछ अर्चना के परिजनों ने तो मदद की गुहार भी लगाई है कि भाई उनकी बेटी को ढूंढने में मदद की जाए। क्या अर्चना जिस हॉस्टल में रहती थी वहां पर पूछताछ की गई है इसके साथ ही, क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन जो ट्रेस की गई है, तो उसके साथ कंपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए थे, क्या उनसे कोई जानकारी मिल पाई, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई अब तक? जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से रेल पुलिस द्वारा जो बताया गया है, जिस तरीके से अर्चना जहां पर जो निकली हुई थी, हॉस्टल से जो निकली हुई थी, उनसे सबसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से इंदौर जो पुलिस है, रेल पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर इंदौर पुलिस सिर्फ ये करती आती आ रही है कि हमारे पास किसी की तरह की कोई शिकायत नहीं आई है या किसी तरह की कोई गुहार नहीं आई, जो कि लोग लगातार 5 दिन हो चुके हैं और इंदौर पुलिस नहीं, क्या पूरे मध्य प्रदेश की इस खबर पर नजर है। उसके बाद भी इंदौर पुलिस सिर्फ ये कहते नजर आ रही है, जो कि एडिशनल एसपी उनका ये कहना है कि जब तक हमारे पास शिकायत नहीं आती तो हम मदद नहीं कर सकते, जब तक शिकायत आएगी तो हम मदद करने के लिए तैयार है। जो कि लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर तो ये दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ से इस हॉस्पिटल से जो अर्चना है गायब हुई मामलों है। में लेकिन कई बार ये भी होता है कि पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है, क्योंकि अब वो इंदौर में रहती थी, इंदौर में रह के पढ़ाई लिखाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी। तो हालांकि इंदौर पुलिस ये भी कह रही है कि हम कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। देखना ये है कि किस तरह से अब कॉपरेट किया जाता है और कैसे अर्चना को ढूंढा जाता है, क्योंकि अर्चना का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां पर राजधानी भोपाल के बिसरौद थाना क्षेत्र का एक वीडियो इस वक्त तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा के रख दिया है। वीडियो में एक शख्स पानी की बोतल में थूकते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके बाद दूसरा शख्स उसी पानी को फलों पर छिड़क देता है। ये वीडियो सावन के पवित्र महीने में सामने आने के बाद से ही हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश, नाराजगी है। हिंदू संगठनों ने इसे थूक जिहाद का नाम देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कांग्रेस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए यह कहा है कि ऐसे लोग किसी भी धर्म, जाति, राजनीतिक दल के ही क्यों ना हो, कांग्रेस कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पानी में थूक कर और हमारे फलों को पवित्र करने के पश्चात हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को बेचा, उसका विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी मानसिकता कभी बदल नहीं सकते। फलों पर कुल्ला करके पानी वो छिड़कने वाला वीडियो जो सामने आया, अगर ये वीडियो सच है, पुष्ट वीडियो है, तो सरकार को चाहिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके।
फल सब्जी को जूठा करना, उनके ऊपर कुल्ला करके थूकना, ये एक निम्न स्तरीय घटिया सोच है और जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर ये किसी जिहादी मूवमेंट का भाग है तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं। मध्य प्रदेश में इस तरह की कृत्य करने वालों के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं है। तो चलिए खबर हटा से देखेंगे, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। यहां पर मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती फरार हो गई। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने नाराजगी जताते हुए थाने के सामने जमकर नारेबाजी की है और एसपी के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गैसाबाद निवासी सरबर खान ने सौरभ बनकर युवती से दोस्ती की और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ लेकर चला गया। युवती 9 अगस्त को अपने घर से निकली हुई थी और देर रात युवती के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसका पता लगाने की कोशिश की। तो वहीं मामले में टीआई ने केस दर्ज कर तफ्तीश को शुरू कर दिया है। माननीय एसपी महोदय के नाम से टीआई महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और यह मांग की है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए एवं 24 घंटे का हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई करे और उस लड़की को तुरंत हम लोगों को सौंपा जाए। सौरभ हिंदू नाम से आईडी बनाकर और हिंदू नाम से बिटिया से प्रेम प्रसंग किया और वो बिटिया को भगा कर ले गया है। उसी संदर्भ में हम लोग आज थाने में आए हैं और एसपी महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। घुसाकर ब्लैकमेल करके ले गया है। इस संबंध में आज समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यहाँ एकत्रित हुए हैं। एसपी महोदय एवं टीआई महोदय को ज्ञापन सौंपा है तो उपयुक्त बच्ची को जल्द से जल्द प्राप्त कर परिवार को सौंपा जाए। तो सरवर खान निवासी गैसाबाद द्वारा भगाकर ले जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गुम निशान कायम किया गया है एवं पुलिस की टीमें लड़की को दस्तयाबी के लिए लगी हुई हैं और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में आज IPC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 12वीं में जिला टॉप करने वाली छात्राओं को 50,000 और प्रदेश में टॉप करने वाली छात्रा को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। इसके साथ ही स्टेट टॉपर छात्रा के स्कूल को भी यहां पर 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर है IBC 24 की बेटियों की शिक्षा को समर्पित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2025 की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेटियों को सम्मानित किया। सबसे पहले रीवा और सागर संभाग की बेटियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। इसके बाद जबलपुर और शहडोल की होनहार बेटियों को 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। फिर बारी थी इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के टॉपर्स की, जिसके बाद ग्वालियर, चंबल और भोपाल, उज्जैन संभाग की मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली मैहर की प्रियल द्विवेदी को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई और उसके स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमरपाटन को भी 1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रियल के लिए प्रियल द्विवेदी स्टेट टॉपर। जो टॉप आई बच्ची प्रियल, उसने अपनी कुछ कठिनाई बताई कि उसकी 2 चुनौतियां थी, पर उन्होंने कहा उसको कहाँ पढ़ने जाना, तो उन्होंने मुझे जाना तो VIT यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ कुछ कठिनाई के कारण। तो मैं उसको आश्वस्त करता हूँ उसको VIT में एडमिशन दिला देंगे किसी हालत में। इस स्कॉलरशिप की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने कहा कि IBC 24 साल दर साल नया सोपान गढ़ता जा रहा है। ये आयोजन बेटियों के सपनों और मेहनत का उत्सव है। ये समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारी बेटियों के सपनों, उनकी मेहनत और उनके अटूट आत्मविश्वास का उत्सव है। पिछले 10 वर्षों से ये मंच मध्य प्रदेश की उन होनहार छात्राओं को सम्मानित करने का माध्यम बना हुआ है जो अपने ज्ञान, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से समाज को प्रेरित कर रही हैं। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप पाकर सभी बच्चियों और उनके परिजनों के चेहरों की मुस्कान देखते ही बनी। IBC 24 की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जिससे हमारी आगे की पढ़ाई काफ़ी सरलता से हो पाएगी। मुझे VIT में एडमिशन मिल रहा था, बट कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने सुना और उन्होंने बोला कि हो जाएगा एडमिशन। इस कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर दिनेश गोयल, IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल, CEO विवेक पारख, मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे, मैनेजिंग एडिटर प्रवीण दुबे भी मौजूद रहे।
स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का मकसद प्रदेश की होनहार बेटियों को एक मंच में लाकर न सिर्फ उनका सम्मान करना है, बल्कि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए संकल्प के साथ उनकी सहायता भी करना है। मेरा मध्य प्रदेश में रश्क गौरी के साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोट मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।